अरमान कशिश पर बरसने लगा। पर अरमान, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और आप आते ही ये सब क्या लेकर बैठ गए? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय लाती हूं आपके लिए। कशिश शांत आवाज में बोली। नहीं पीनी मुझे चाय, बस तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें दिक्कत क्या है मेरे माँ पापा से? अरमान चिल्लाया। कोई भी दिक्कत नहीं है अरमान, और मैं नहीं समझ पा रही आप ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं? कशिश बोली। अच्छा, तुम सच में कुछ नहीं जानती? इतना भोला बनने का नाटक कैसे कर लेती हो तुम कशिश? अरमान बोला। आप हद से बढ़ रहे हैं अरमान, बिन गलती मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं किस वजह से ये बात कर रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा मुझे? कशिश थोड़े सख्त लहजे में बोली। अच्छा, माँ अभी बाहर बता रही थी तुम उनका और पापा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, खाना बनाकर रख देती हो, पूछती भी नहीं हो। मैं खुद देख कर आ रहा हूं, आज तो बल्कि रसोई में खाना बना रखा है और वो भूखे हैं। अरमान बोला। क्या? पर मम्मी पापा तो आज मौसी जी के यहाँ गए थे, बल्कि मुझे बताया भी नहीं। मैंने खाना बना भी लिया था, जब पूछने गई तो माँ बोली वहीं खाएंगे वो खाना। कशिश ने कहा। अपनी गलती छुपाने को झूठ बोल रही हो तुम, अरमान गुस्से में चिल्लाया। क्या हुआ बेटा, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? तभी अरमान के पिता सुधीर जी वहां आ बोले। पापा जी, आज आप कहाँ गए थे दिन में? अरमान को बताइए, और ये भी कि मैं आप लोगों को खाना खिलाती हूँ या नहीं। कशिश अपने ससुर से बोली। बेटा, हम सुधा मौसी के यहाँ गए थे, पर क्या हुआ है ऐसा, और किसने कहा बहू कि तुम हमें खाना नहीं खिलाती? सुधीर जी असमंजस में आ बोले। पापा, पर माँ तो कह रही थी कशिश आप लोगों की देखभाल नहीं करती, खाना बना कर रख देती है बस, उसे मतलब तक नहीं हम खाए या ना खाए। अरमान पिता से बोला। शर्मिला, यहाँ आओ जरा। सुधीर जी ने पत्नी को आवाज लगाई। अरे, आप कब आए क्लब से? आप तो रात को आने वाले थे ना? पति को बेटे के कमरे में देख शर्मिला जी सकपका गई। तुम वो छोड़ो, ये बताओ तुमने अरमान से क्या कहा है? सुधीर जी गुस्से में बोले। अरे, आप चिल्ला क्यों रहे हो? चलो कमरे में अपने, वहां बात करते हैं। वैसे भी घर के मामलों में बोलना आपको शोभा नहीं देता। शर्मिला जी बोली। और तुम्हें शोभा देता है? कुछ महीने पहले ब्याह कर आई बहू की झूठी शिकायतें बेटे से करना। सुधीर जी बोले। माँ, क्या है ये सब, और क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। आपका कहना है कि बहू खाना तक नहीं देती, और कशिश बोल रही है कि आप मौसी के यहाँ गए थे। आज पापा बोल रहे हैं कशिश आप लोगों का पूरा ध्यान रखती है, फिर शिकायत क्यों है आपको? अरमान माँ को बेड पर बैठाते हुए बोला। वो बेटा, शर्मिला जी हकलाने लगे। मैं बताता हूं तुम्हें बेटा, ये सब तुम्हारी सुधा मौसी का किया धरा है। ये दोनों कमरे में गुटरगु कर रही थी, तभी मैं समझ गया था कुछ तो पट्टी पड़ा रही है वो इसे। क्यों, सही कहा ना मैंने शर्मिला? सुधीर जी बोले। वो असल में सुधा जी ने मुझे कहा कि सब बहू की ऐसी तारीफ करेंगे तो तू हार जाएगी बहू से, और तेरा शासन खत्म हो जाएगा घर से। इसलिए अरमान को अपने कंट्रोल में रख, वरना बहू तुम्हें दूध में मक्खी सा निकाल फेंकेंगी। शर्मिला जी मुंह नीचे किए बोली। माँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा? अरमान आहत हो बोला। शर्मिला, रिश्तों में हार जीत कैसी, जो तुम दूसरों के बहकावे में आ घर को जंग का मैदान बनाने चली हो। खुशकिस्मत हो, ऐसे बेटे बहू मिले हैं। अपना घर संसार यूं ना बिगाड़ो। सुधीर जी बोले। सही कहते हैं आप, मुझे माफ कर दो आप, और मेरे बच्चों तुम भी। मेरी गलती है जो मैं जीजी के बहकावे में आ अपना ही घर बिगाड़ने चली थी। शर्मिला जी शर्मिंदा हो बोली। मम्मी जी, बड़ों के हाथ आशीर्वाद को होते हैं, माफी मांगने को नहीं। आप हमसे बड़ी है माँ, आपको मुझसे कोई भी शिकायत हो आप बेझिझक मुझसे कहे, मुझे डांट लगाए, पर ये गलत ख्याल मन में ना लाए कि मैं इस घर में आपको हराने और खुद को जिताने आई हूं। कशिश शर्मिला जी से बोली। चलो, अब बहुत हुआ ये सीरियल वाला ड्रामा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं। सुधीर जी माहौल को हल्का करने को बोले। ये सच है दोस्तों, कुछ लोग आपके हंसते खेलते परिवार को नहीं देख सकते, इसलिए वो आपको भड़काने का काम करते हैं। समझदारी इसी में है कि धैर्य से काम लिया जाए और घर की शांति को नष्ट ना किया जाए।
दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा